वेलकम बैक टू द चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस की कड़ी में प्रॉफिट लॉस मैं आपको पहले वीडियोस प्रोवाइड कर रहा था, तो जिसके मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी। उसके बाद की आगे की ट्रिक अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो उससे पहले ये क्वेश्चन देख लें। RS अग्रवाल की बुक का क्वेश्चन है ये। अभी फिलहाल मैंने बुक का क्वेश्चन लिया। मैं चाहता अपना भी खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन ले सकता था, लेकिन मैंने कहा आपको बुक का क्वेश्चन समझाना ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि जो है आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा ऑथेंटिक समझ सकें। क्वेश्चन है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य यदि 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। 12 वस्तुएं जितने रुपए में खरीद रहे हैं हम, उतने ही पैसे में, उतने ही रुपयों में हम 9 वस्तुओं को विक्रय कर देते हैं, सेल कर देते हैं। तो लाभ या हानि जो भी हो रहा है वो हमें बताना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में अगर आप बुक के मेथड से डिटेल मेथड में जाएंगे तो टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। मैं आपको 3 मेथड हैं, बेसिकली 2 तो डिटेल मेथड है, एक मेरी शॉर्ट ट्रिक है मेरी बनाई हुई, वो बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको जो है डिटेल मेथड में देख लें। तो डिटेल मेथड क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को या तो क्रय या विक्रय को 1 रुपया मान लीजिए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य जो है 1 रुपया मान लेते हैं, ठीक है। CP एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 1 रुपया हमने मान लिया। तो क्रय मूल्य हमने 1 माना है, तो आपको क्वांटिटी दूसरी वाली लेनी है। 12 वस्तुओं का क्रय था ना, 12 की क्रय वाली लेनी, दूसरी वाली लेनी है, यानी कि 9 वस्तुओं वाली। तो 9 वस्तुओं का CP क्या होगा बताएं भाई। क्रय मूल्य आपने लिया तो 9 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य 9 रुपये हो जाएगा। अब 9 ही वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अब भाई 9 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य 12 के CP के बराबर है, 12 वस्तुओं के CP के बराबर, यानी कि 12 रुपया। तो क्लियर हो गया भाई। हमारा CP आ गया 9 रुपये और SP आ गया 12 रुपये, ठीक है। अब जाहिर सी बात है प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपये का, 3 रुपये का। प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आप ऊपर प्रॉफिट लिखेंगे, नीचे CP लिखेंगे, इंटू में 100। तो प्रॉफिट 3 रुपये का, CP था 9 रुपये, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 33 सही 1/3% इसका आंसर आ गया। ये था डिटेल मेथड, ठीक है। अब इसका सेकंड मेथड आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर था, यानी कि 12 का CP 9 के SP सेलिंग प्राइस के बराबर है। मान लीजिए हमने कोई भी ले लिया इन दोनों का एलसीएम, आप एलसीएम ले लीजिए। हमने एलसीएम ले लिया 36 रुपये। तो 12 की चीज़ें खरीदी 36 रुपये की, तो एक का जो CP है, एक का जो कॉस्ट प्राइस है 3 रुपये आ गया, और एक का SP जो सेलिंग प्राइस है 9 चौक 36 4 रुपये आ गया। तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट प्रतिशत हमें निकल जाएगा। कितना प्रॉफिट कितना हुआ, 1 रुपये का, CP है 3 मल्टीप्लाई में 100, तो 33 सही 1/3%, यानी कि उसी तरह से आ गया। हाँ, तो इसी क्वेश्चन को करने का सेकंड मेथड देख लीजिए। इसमें सेकंड मेथड में क्या है, क्वेश्चन क्या था, 12 वस्तुओं का CP जितने रुपए में आपने 12 चीज़ें खरीदी हैं, उतने ही रुपए में आपने 9 चीज़ें बेच दी हैं। तो एलसीएम ले लेंगे 36 रुपये। 12 का कॉस्ट प्राइस 9 के SP के बराबर है, जो कि आ गया 36 रुपये। एक चीज़ आपने 3 रुपये की खरीदी, क्योंकि 36 रुपये में 12 खरीदी थी, उतने ही रुपये में आपने 9 खरीदी हैं। तो एक का जो SP आ गया 9 चौक 36 4 रुपये आ गया, यानी कि 4 रुपये में आपने 36 रुपये में 12 खरीदी, 36 रुपये में ही आपने 9 बेच दी 9 के SP के बराबर। तो इस तरह से CP निकल गया, SP निकल गया, एक ही चीज़ का प्रॉफिट आ गया 1, और CP था 3 रुपये, इंटू में 100, 33 सही 1/3 और 33 सही 1/3 जो है इसका आंसर आ गया। तो अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे इजी ट्रिक क्या है, 12 वस्तुओं का CP तो उल्टा कर दिए, जितनी चीज़ों का CP कहा गया है उसी को आप उल्टा कर दिए। SP आ गया 12 रुपये और CP आ गया जो विक्रय मूल्य था जितनी चीज़ों का, वो आ गया 9 रुपया। प्रॉफिट निकल के आ गया आपका 3 रुपये, और प्रॉफिट प्रतिशत आ गया 3/CP है 9 मल्टीप्लाई में 100, वही आ गया 33 सही 1/3%, ठीक है। तो ये थी इस क्वेश्चन को करने की हमारी ट्रिक, ठीक है। सबसे आसान, सबसे इजी, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी बात पर। हाँ, तो अब RS अग्रवाल बुक से हम क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बताना है, बहुत इजी है भाई। 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य को विक्रय की जगह लिख देंगे, और जितनी चीजों का विक्रय मूल्य है उसको जो है हम क्रय की जगह अपोजिट कर देना है, आपको उल्टा कर देना है भाई। जो आपको क्रय मूल्य के साथ जो क्वांटिटी दी हुई है उसको आपको सेलिंग प्राइस में मान लेना है, जो सेलिंग प्राइस के साथ जो क्वांटिटी दी हुई है उसको कॉस्ट प्राइस मान लेना है। प्रॉफिट निकल के आ गया 1 रुपये और वही जो है प्रॉफिट प्रतिशत आ गया
1/3 इंटू में 100। सेम क्वेश्चन है, सेम ही जो है क्वांटिटी आंसर आ रहा है। अब आपको कुछ और क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। हाँ, तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, ये भी अच्छी बुक से लिया गया क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया बुक से, इंपॉर्टेंट बुक से, अच्छी बुक से। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बिल्कुल सेम, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में आपको क्रय वाली क्वांटिटी लेनी है 10 रुपये, और कॉस्ट प्राइस में आपको विक्रय वाली लेनी है 9 रुपया। तो जाहिर सी बात है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो गया, और कितने परसेंट का हो गया, 1/CP मल्टीप्लाई में 100, 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 से 11 बार जाएगा, एक शेषफल बच जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक है। हाँ, तो अब जाते जाते एक क्वेश्चन और बढ़िया सा, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है तो इसको अपोजिट कर देंगे, सीपी हो जाएगा 12 रुपया। 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय का उल्टा एसपी 9 रुपया। तो एसपी ज्यादा, एसपी कम है, सीपी ज्यादा है, तो लॉस हो गया कितने का, 3 रुपये का। कितने रुपए पे, 12 रुपये पे। ठीक है, 12 रुपया, सीपी 12 इंटू में 100 डिवाइड कर दिया 4, तो ये आ गया 25% का लॉस आंसर। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, ताकि मैं आपको और अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको फ्यूचर में अच्छी वीडियोस देखने को मिल जाए। थैंक यू सो मच।